दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इस एज में भी आपके बाल इतने कैसे खूबसूरत हैं, ऐसे कैसे आप उसको रखते हो, क्या लगाते हो बालों में, कितने बार लगाते हो और क्या क्या अपने बालों के साथ करते हो जो इस एज में भी 50+ में भी आपके बाल इतने खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, खूबसूरत बाल देखो सबको अच्छे लगते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, और ये हमारी सुंदरता में भी चार चांद लगाते हैं। तो बालों का लंबा घना होना अच्छा लगता है, जरूरी है, लेकिन उसका हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। तो जो मैं, हाँ जी बिल्कुल सुन लो, आप सावधान हो के बिल्कुल सुन लो। आज मैं बरसों का सीक्रेट जो मैं अपने बालों में के लिए करती हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो। जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ, जो ऑयल लगाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे ही बाल मेरे अच्छे हो गए, क्योंकि मेरे भी बाल खराब हो गए थे। मैंने बीच में ध्यान नहीं दिया था, कई बार आपको बता चुकी हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मेरे बाल बिल्कुल खराब हो गए थे। मैं अपने बालों को खुद ही नहीं छूती थी, क्योंकि इतने मतलब बुरे लगते थे ना, मतलब टच करने का मन नहीं लगता। और अब तो मुझे अपने बालों से हो गया है प्यार। तो वही वाला जो मैं ऑयल अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, वही आपके साथ मैं आज शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज उसको पूरा वीडियो को देखना, तभी आपको पता चलेगा उसमें मैंने क्या क्या डाला है। अदरवाइज आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना, तो कुछ चीजें निकल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं फिर, उसको मैं कैसे मैंने बनाया है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आ जाओ दोस्तों, आज मैं ऑयल बना रही थी पुष्पा मैजिक ऑयल, जो कि मैं सेल भी करती हूँ लोगों की डिमांड पे। तो उसके लिए 2 लीटर ले लिया है मैंने नारियल तेल, और 3 मीडियम साइज़ के लाल वाले प्याज, और उनको छिलके के साथ ही बारीक बारीक काट लेना है। और लोहे की कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसको यूज़ करना बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए। उसमें आयरन होता है, जो हम तेल बनाएंगे ना उसमें आयरन वो जाएगा और वो हमारे बालों में जाएगा, तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हो। जब ये अच्छे से थोड़ा सा मतलब बॉयल होने लग जाए, इसमें आपको डाल देना है कड़ी पत्ता। ये मैंने बालकनी में से लेके आपको दिखाने के लिए डाला है, अदरवाइज़ ये जो है मैंने ड्राई रखा हुआ है। मैं बहुत सारा ख़रीद के रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऑयल बनाती रहती हूँ। तो जो बालकनी के मेरा प्लांट है उससे काम नहीं चलता है, तो मार्केट में ड्राई फॉर्म में भी मिलता है कड़ी पत्ता, तो मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ। 2 मुट्ठी के करीब किया है। और ये मैंने सूखा हुआ आंवला डाल लिया 2 मुट्ठी के करीब। ये होगा करीब करीब 200 ग्राम के करीब। अगर कच्चा आंवला आप लो तो ये सूखा हुआ है, तो इसको भी मैंने डाल लिया है। और ये है शिकाकाई। शिकाकाई हमारे बालों के लिए ज़बरदस्त वाला काम करता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हम अपने चाहते हैं ना कि हमारे बालों में चाहिए, जो बाल ख़राब हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, तो उनमें जान डालने के लिए ना ये सारी चीज़ें मैं इस ऑयल में डालूँगी, जो बालों में जाके वही काम करेगा जो आप सपनों में सोचते हो कि काश मेरे बाल ऐसे होते। और ये है 2 मुट्ठी के करीब मैंने कलौंजी डाला है। मैं 2 लीटर ऑयल लिया है, आप अगर 1 लीटर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आधा आधा कर लेना। और ये ऑयल आप रख भी सकते हो स्टोर करके, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 6 से 8 महीने तक आप रख सकते हो, और बिल्कुल इसमें ख़राब होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसको थोड़ी देर तक पकने देना है, ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। टोटल जो हमें इसमें टाइम लगता है 15 मिनट के करीब लगेगा। बाकी चीज़ें जो आप इधर उधर से इकट्ठी करनी है उसमें लगे। ये है फ्लैक्स सीड, ये भी मैंने 2 मुट्ठी यानी 4 चम्मच के करीब ले लिया है।
फ्लैक्स सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो तेल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, जो हम थोड़ा इसमें जो डालते हैं ना वो सब कुछ इकट्ठा करने में टाइम लगता है। मैंने ये सब कुछ ला के रखा हुआ है और इसको जब भी मैं ऑयल बनाती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। अभी देखो ये इस कंडीशन में मतलब आपको मीडियम आंच पे पकने देना है, ज़्यादा आपको तेज़ नहीं करना है आंच को, नहीं तो ये एकदम से जल जाएगा। और ये मैंने डाल दिया है भृंगराज, इसका पाउडर भी मिलता है, लेकिन ये मैंने ये जो जड़ी बूटी की तरह है सूखा हुआ है, इसको मैंने यूज़ किया है। और अब चाहो तो मार्केट से सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाता है, इनका पाउडर भी मिल जाता है, और नहीं तो ऐसा साबुत आपको लेना है वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपको साबुत नहीं मिलता है तो आप भृंगराज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम वर्क करेगा। और ये है गुड़हल का फूल, जिसको हिबिस्कस, यस सही बोल दिया। थोड़े से ऐसे शब्द बोलने में ना मेरे को मतलब दिक्कत होती है थोड़ी, मतलब फंस जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 बार मैं बोल देती हूँ सही। तो ये गुड़हल का फूल है, ये भी मैंने सूखा हुआ रखा हुआ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने तेल के लिए। अदरवाइज़ आप जो फ्रेश फ्लावर होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये मस्टर्ड सीड था, 2 चम्मच के करीब मैंने डाला और ये पूरी थाली में सजा के रखा हुआ था, उसको सबको मैंने इसी के अंदर डाल दिया और इसको छोड़ दिया है मीडियम आंच पे करके। करीब करीब आपको 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है, जब तक कि जो इसमें हमने डाला है, प्याज डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, भृंगराज डाला है, कलौंजी डाला है, इन सब का जो भी इसके अंदर जो है, जो हमारे बालों को चाहिए, हमारे ये सारे हर्ब्स हैं, सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, है ना। आयुर्वेद में हमारे दादी नानी के मुंह से आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम आजकल इन सब को भूलते जा रहे हैं और मार्केट का जो केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है ना उसको फटाफट लाके यूज़ करते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है और रिज़ल्ट भी बहुत कम आता है और महंगा भी बहुत होता है। ये वही बात होती है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो चीज़ें हमें कुदरत ने दिया है, ख़ास करके हम इंडियन को, हमारे घर के आसपास सारी ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं। बस मार्केट के प्रोडक्ट पे ज़्यादा हम लोगों को विश्वास होता है, हम बिलीव करते हैं कि ऐसा बिल्कुल रिज़ल्ट आएगा जैसा हमने ऐड में देखा, तो उस पर आपको बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो भी आप देखते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ओरिजिनल ही हो। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे होंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। और आप सभी को जो मेरे पुराने फ्रेंड है पता है, मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया। और आप सभी मेरी दुनिया के हिस्सा हो और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है दोस्तों। मैं हमेशा वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपने स्किन, अपने बालों या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करती हूँ और उसका रिजल्ट अच्छा देखती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी मेरे फ्रेंड वगैरह पूछते हैं ना कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, मोटिवेट कैसे रहते हो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ें बुरी नहीं लगती या कभी कभी ऐसे उदास नहीं होती हूँ, बुरी भी लगती है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा देर टिकने नहीं देती। मैं सोचती हूँ यार उसने तो बोल दिया जो उसको बोलना है, या मैं उसको लेके बैठी रहूँ और या मैं उसको भूल जाऊँ। तो मैं भूल जाती हूँ कि कोई बात नहीं, उसको माफ़ भी कर देती हूँ। ये नहीं कि मुझे याद है ये भाई 1975 में उसने मुझे ये बोला था, ऐसा नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं भूलोगे ना, उसका असर आपके हेल्थ पे होगा, आपके स्किन पे होगा, है ना भाई, स्किन खराब हो जाएगी। इसके लिए फिर आपको अच्छा सोचना है, खुश रहना है, सबको माफ़ करते रहना है और कोशिश करना है कि भाई आप दूसरों को भी उल्टा ना बोलो, कुछ गलत ना बोलो जो किसी को बुरी लग जाए। और कभी कभी अगर निकल भी गया, फ्लो में निकल गया या गुस्से में निकल गया ना, तो जैसे ही आपको रियलाइज होता है ना, तो जाके उनको सॉरी बोल दो कि भाई मेरे से गलती हो गई। अगला माफ़ करे चाहे ना करे,
आपके ऊपर से बोझ तो उतर ही जाएगा, है ना। तो वही ज़रूरी है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब आप इस पे काम करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने तो मजाक में कह दिया, मेरे तो मुंह से निकल गया। भाई ऐसे कोई मजाक नहीं होता है जिसमें सामने वाले को बात बुरी लग जाए और उसके बाद आप ये बोल दो कि मैंने तो मजाक किया है। तो नहीं, सोच समझ के बोलना है। और क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, कोई और हेल्प नहीं कर सकते, पैसे से नहीं कर सकते, अपने शरीर से नहीं कर सकते, तो कम से कम इससे अपने जो मुंह के शब्द है ना, तो उससे सही बोलो। सही मतलब कि हाँ ठीक है, तारीफ करो। कुछ अगर उन्होंने अच्छा अचीव किया है तो उसको भी बोलो कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। और यही सारी चीज़ें छोटी छोटी। और यहाँ ऑयल बन के हो गया है तैयार। मैंने इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये हो गया है तैयार, तो आपको इसको बंद कर देना है और फिर ठंडा होने पे धीरे धीरे छान लेना है। गरम में नहीं छानना, हो सकता है गिर जाए, हाथ वाथ आपका जल जाए। इस ऑयल को आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें यार कहाँ से इकट्ठा करूँगी या करूँगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे इस ऑयल के लिए ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको ये ऑयल बना के भेज दूँगी, जो भी आपका एड्रेस होगा। इस ऑयल को अपने बालों में कम से कम 2 से 3 बार लगाना है और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है। मैं जब भी अपने बालों को वॉश करती हूँ ना, तो हमेशा कोई ना कोई पैक या ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। और ये देखो यहाँ हो गया है तैयार। ये मेरा ऑर्डर था एक बहुत बड़ा, तो उसके लिए मैं इस ऑयल को बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये वाकई में इसका नाम है पुष्पा मैजिक ऑयल। तो वाकई में मैजिक वाला ही ये काम करता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको लगातार, इस ऑयल को खास करके आपको 3 महीने तक लगातार लगाना पड़ेगा, तब आएगा रिज़ल्ट। क्योंकि कोई सिर दर्द की दवाई तो यह है नहीं कि लगाते ही बिल्कुल आपके बाल आ जाएंगे। आपके बाल भी ऐसे हो सकते हैं, खूबसूरत, घने, लंबे, है ना, शाइनी। शाइनी भी तो कहना था यार। हाँ ये देखो, शाइन तो मैं देखो मैटर करता है। और क्योंकि बाल आपके लंबे हैं और अच्छे नहीं है, मतलब देखने में खूबसूरत नहीं है, हेल्दी नहीं है ना, तो वो लंबा होना बेकार है। जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हाँ ये सही बोल दिया मैंने, सही सही सही, एक बार में ही सही बोल दिया, है ना। सो थैंक यू।